सर तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है या ये एक ही चीज़ है? बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है और मैं अपने नाज़रीन से माज़रत भी करूँगा ये बात कहते हुए कि वो वालिदैन जो हैं वो अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे बिल्कुल देते हैं। ऐसे ही। ऐसे ही वो कहते हैं ये हुँ। लो और पकड़ो और उधर बैठ जाओ। अब वो क्या हाँ कर जी। रहा है, क्या देख रहा है, हाँ जी। उसके ज़रिए फिर मसाइल पैदा होते हैं। हुँ। तो कम से कम माहिरीन कहते हैं 5-7 साल तक आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन के करीब ना आने दें। ठीक अच्छा। है? अच्छा बच्चे ज़िद करना शुरू हो हुँ, जाते हुँ। हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अली साहब, जो कि सोशल मीडिया की दुनिया में शफ़क़त AR के नाम से पहचाने जाते हैं। तालीम व तदरीस के शोबे में तकरीबन 10 साल से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं और कराची के बेहतरीन और नामवर अदारा इंज़ार में इनकी मुख्तलिफ़ तहरीरें बतौर सिलेबस इस्तेमाल हो रही हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इस पॉडकास्ट में मुझे जो है दावत दी और मेरे साथ जो है ना गुफ्तगू के लिए आपने वक्त निकाला। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो है कि तरबियत क्या है? इमरान भाई तरबियत जो है ना उसकी वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो माहिरीन ने कर रखी हैं, लेकिन हम अपने जो नाजरीन हैं उनको जी। मद्देनज़र रखते हुए इसको आसान अंदाज में पेश करेंगे। जी। तो मैं 2 अल्फाज बोलूँगा, एक है जी। अफराद साजी और एक है किरदार साजी। ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं वो एक फ़र्द होते हैं किसी भी समाज का। अच्छा। तो जब हम उनकी अफराद साजी करते हैं बतौर उन्हें फ़र्द लेके उनकी किरदार साजी के लिए कोशिश करते हैं, हाँ जी। कुछ भी इस तरह के तरीक़ेकार हम अपनाते हैं कि उनको मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बना सकें, जी, जी। जिससे वो ना सिर्फ़ अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, हाँ बल्कि जी। समाज को भी डेवलप करने में उनकी जो है वो कोशिशें जो हैं बराबर हो सकें। हाँ तो इस जी। पूरी कोशिश का नाम जो है वो तरबियत है। सर तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है या ये एक ही चीज़ है? कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तालीम जो है वो और चीज़ है, तरबियत और चीज़ है। जैसे वो कहते हैं कि तरबियत वालिदैन के करने का हाँ काम जी। है, तरबियत जो है वो स्पेशली घरों में करने का काम है और तालीम जो है वो असातिज़ा का काम है और ये स्कूलों में करने का काम है। लेकिन मेरे नज़दीक दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों का अच्छा। मकसद एक है ना। अच्छा। देखें अफ़राद साज़ी और किरदार साज़ी जैसे मैंने पहले बोला है, जी। तो ये दोनों काम जो हैं ये दोनों ही हस्तियों के करने के हैं। हाँ यानी जी। वालिदैन का और असातिज़ा दोनों का काम है तालीम भी देना और तरबियत भी देना। यानी मिल के इन दोनों मिलकर चीज़ों को यानी लेके ये जो चलना है काम हमें। है ये मिलकर होगा, मिलकर हाँ जी। सरअंजाम दिया जाएगा। किसी भी एक एजेंसी के ऊपर या एक जो हमारे पास हस्ती है असातिज़ा या वालिदैन उनके सुपुर्द एक काम को नहीं किया जा सकता। हुँ। सर। दूसरा ये है कि दोनों का मकसद एक है। हुँ। दोनों में हमने करना क्या है कि बच्चों को हमने उनकी जो तालीम और तरबियत जो है, हाँ जी। असल में दोनों का जो मकसद है वो एक ही है हुँ। कि हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं या उनकी तरबियत कर रहे हैं। मकसद हमारे सामने एक ही है कि उनको अच्छा इंसान बनाया जाए। अच्छा, तो अच्छा। हम स्लाइटली सा एक फ़र्क है वो ये कह लेते हैं कि तालीम में हम जो है वो बच्चों को इल्म के ज़रिए जो है उनके अंदर बदलाव ला रहे हाँ होते जी। हैं। जबकि हुँ। तरबियत में हम उनके एटीट्यूड्स, बिहेवियर के ज़रिए उनके बिहेवियर्स को चेंज करके उनमें एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, तो उनकी कोशिश होती है कि जो हमारी औलाद है बिल्कुल। वो पढ़ लिख के एक बाशऊर इंसान हुँ, बन सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमसे भी अच्छे जो है ना वो बिल्कुल, आगे बिल्कुल। कामयाब, उनका फ्यूचर कामयाब हो हर कहीं ना वालिदैन कहीं। चाहता है जी। हर वालिदैन चाहता है। तो सर जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं हुँ, हुँ। वो उनकी तरबियत में क्या कोई कमी रह जाती है या कोई इसका कोई नहीं इमरान भाई इम्पैक्ट? ये एक मिथ है जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि वालिदैन अगर जो हैं वो डिग्री होल्डर नहीं होंगे, इतने अच्छा। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे हुँ। तो उनके जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा जो हैं वो तरबियत याफ़्ता नहीं होंगे। हुँ, हुँ। असल में जो तरबियत का जो काम है ना, वो अगर समझा जाए या तालीम हाँ का जी। जो काम है उसमें आपका सबसे पहले ज़िम्मेदार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ वालिदैन का। जी, जिसे सबसे हम ज़रूरी। इंग्लिश का एक वर्ड है बहुत ही ज़्यादा स्टीफ़न आर कोवे ने वो मुतारफ़ करवाया था हाँ कि जी। प्रोएक्टिव। तो वालिदैन को प्रोएक्टिव पेरेंट्स बनना जो है उनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोएक्टिव पेरेंट्स बनने के लिए ये डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है। हुँ। सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी है जो हमने कबूल करनी है कि मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बतौर इंसान, बतौर फ़र्द जो है इनकी हुँ। हमने तरबियत करनी है। हुँ। इनको एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि ये हाँ अपनी जी। ज़ाती ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएँ और हुँ। मुआशरे की फ़लाह बहबूद में भी हिस्सा ले सकें। हुँ। तो पूरी ये जो कोशिश है इसमें कोई डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करने की और शऊरी कोशिश करने की और अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है बस। सर मोबाइल फ़ोन जो है वो आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, हाँ तो हर घर में तकरीबन जो है ना मोबाइल फ़ोन जी, तो है। ऐसे ही है। अगर उस घर में कोई और चीज़ नहीं है, मोबाइल फ़ोन मोबाइल जो है ना फ़ोन उसकी ज़रूरी है जी। ज़रूरी है। जी। अच्छा, बच्चे ज़िद करना शुरू हो जाते हैं कि हमें जी अपना या तो कार्टून लगा के दें, बल्कि आजकल तो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि बच्चों को भी ये पता है कि हमने टिकटॉक यूज़ करना है, बिल्कुल हमने वो। फेसबुक यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे ज़िद करना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सही है या इसका इस्तेमाल कैसे होना असल चाहिए? में इमरान भाई किसी भी चीज़ की जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हाँ, तो बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है ना वो हमारी ज़िंदगी का एक जो है ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम उससे जो है ना वो दूर नहीं जा सकते। मोबाइल फ़ोन भी इसी तरह से हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन चुकी है। जी, जी। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हाँ तो जी। ये है कि आपने बच्चों की एज कैटेगरी पहले देखनी है हुँ, कि कौन-सी उनकी उम्र है और किस उम्र में हमने उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ाना है। हुँ। तो कम से कम माहिरीन कहते हैं 5-7 साल तक आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन के करीब ना आने दें। ठीक अच्छा। है? और अगर उसके बाद आपने उनको इस पे लगाना भी है तो उसमें आप सिर्फ़ जो काम की चीज़ें हैं ना सोशल हुँ, मीडिया पे जैसे कि यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हैं, कार्टून्स के अलावा भी अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ पे मौजूद हैं। मैं अपने बच्चों को खुद दिखाता हूँ। तो वो जो मैं बच्चों को प्रोग्राम्स दिखाता हूँ यूट्यूब में अपनी निगरानी में दिखाता हूँ। हुँ, तो हुँ। ज़रूरत इस अमर की है कि वालिदैन अपनी निगरानी में वो सब कुछ उनको दिखाएँ। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लर्निंग ऐप्स मौजूद हैं हमारे पास। हाँ वो जी। बच्चों को उनके ज़रिए सिखाया जाए, हुँ, गेम्स के ज़रिए उनको सिखाया जाए, लेकिन एक स्पेसिफ़िक टाइम निकाला जाए कि 15-20 मिनट से ज़्यादा हमने बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना और वो भी अपनी निगरानी में। हुँ। बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है और मैं अपने नाज़रीन से माज़रत भी करूँगा ये बात कहते हुए कि वो वालिदैन जो हैं वो अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे बिल्कुल देते हैं। ऐसे ही ऐसे है। ही वो कहते हैं ये हुँ। लो और पकड़ो और उधर बैठ जाओ। अब वो क्या हाँ कर जी। रहा है, क्या देख रहा है, हाँ जी। उसके ज़रिए फिर मसाइल पैदा होते हैं। हाँ तो जी। 2 चीज़ें मैं वाइंड अप करूँगा कि एक तो स्पेसिफ़िक टाइम रखा जाए उनका और दूसरा ये कि अपनी निगरानी में ये जो है मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। सर थोड़ा इस चीज़ पर भी फ़ोकस करवा दें कि ज़िद कैसे ख़त्म होगी बच्चों की? यानी परेशानी जो वालिदैन के लिए बनती है कि बच्चा इमरान भाई ज़िद्दी ये है। वो सवाल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया। पिछले 5 साल में मैं वालिदैन को मुफ़्त मशावरा दे रहा हूँ बच्चों की तरबियत के हुँ, हवाले से, तालीमी मसाइल के हवाले से। हुँ। ये वो सवाल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया है वालिदैन अच्छा। की तरफ हुँ, से हुँ। और इस पे मैंने एक मज़मून भी लिखा था जो इदारा इंतज़ार में मेरा पब्लिश भी हुआ था और उनके कोर्सेज़ में भी शामिल है। अच्छा। तो देखिए सबसे पहले हम बच्चों की ज़िद जो है ना उसको हम देखते हैं कि वो कितनी इक़साम की होती है। हुँ। ठीक है? अच्छा, इसमें भी जी, किस्में हैं? इक़साम है ना। अच्छा। बच्चे जो हैं वो जो ज़िद कर रहे हैं वो उनकी एक इमोशनल जो उनकी कैफ़ियत जो है वो क्यों बन रही है? हाँ सबसे जी। पहले तो हम ये देखेंगे ना। हुँ, तो हुँ। अमूमन हम छोटे बच्चों से शुरू करते हैं जी। वो अच्छा। बच्चे 2-3 साल तक की उम्र के जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते और वो हुँ, ज़िद करना शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो अमूमन वो उनमें या तो उनको कोई मसला होता है जैसे पेट दर्द है, सर का दर्द है, तो उसकी वजह से वो जो है वो अच्छा। ज़िद करते हैं या इस हुँ, तरह के मसाइल उनमें आते हैं। या फिर बच्चों में ना न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे कैल्शियम की कमी या कोई कुछ और जो होते हैं इस तरह के ग़िज़ाई अज्ज़ा, हुँ, उनकी हुँ। कमी की वजह से बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन और इस तरह की कैफ़ियत पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वो ज़िद्दी हुँ, हो जाती हैं जी। ये हुँ, छोटी हुँ। उम्र के बच्चे होती हैं। हाँ जी। इनके लिए तो हमें जो है किसी माहिर के पास, किसी डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। हुँ। दूसरी जो एक वजह है बच्चों के अंदर ज़िद की, वो है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से ज़िद करके बैठ जाते हैं, हमने स्कूल नहीं जाना जी। हाँ जी, अब इसमें बिल्कुल। वालिदैन क्या करते हैं, वो हुँ। लगा के एक थप्पड़ उसको मारना-पीटना शुरू हाँ, कर देते थप्पड़ हैं। लगा के क्यों नहीं जाना, जाओ हुँ। स्कूल। या फिर कुछ जो वालिदैन होते हैं जो पैम्परिंग बहुत ज़्यादा बच्चों की करते हैं, हाँ जी। वो कहते हैं ठीक है आप ना जाओ। वो हुँ। वजह नहीं तलाश कर रहे होते कि बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है। क्यों कर क्या रहा है? उसे कोई अपने क्लास फेलो से मसला है, किसी टीचर हुँ। से मसला है, किसी और कोई और वजह जो है जिसकी वजह से वो ये ज़िद किए बैठा है। हाँ तो जी। उसकी वो वजह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के साथ हुँ, राब्ता किया जाए, स्कूल में जाया जाए, बच्चे को घर बैठा के उससे पूछा जाए, बेटा सही बताओ आपको क्या मसला है? हुँ। क्यों नहीं जा रहे आप? उसके हाँ जी। ज़रिए जो गुफ्तगू उससे उसके साथ जो होगी ना, बच्चे से जो गुफ्तगू हम करेंगे, हाँ तब हमें जी। वो ज़िद का पता चलेगा, ज़िद क्यों कर रहा है हुँ, और उस ज़िद का फिर हल हम निकाल लेंगे। हुँ। चौथी जो एक और जो वजह है ज़िद की, जो एक बहुत ही बड़ी वजह है, वो ये है अमूमन वालिदैन मुझे कहते हैं कि हम बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे हमारे क्या करते हैं कि वो जो है हमें खींचना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, इस तरह से ऐसा करना है। जी, जी। डिमांड्स जिसे हम कहते हैं ना। हाँ जी, अमूमन ऐसा देखने को ऐसा ही होता मिलता है है। जी। हुँ, तो उस लम्हे वालिदैन हुँ। को समझ नहीं आ रही होती कि अब इस ज़िद का क्या हल जो है वो होगा, क्योंकि हाँ जी, इंस्टेंट ज़िद होती है बच्चों की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए पहले से वालिदैन को तैयार होना होगा। क्या करना हुँ, होगा? उन्हें ये समझना होगा कि अगर बच्चा ज़िद करता है, तो पहले हमने अपनी जेब की तरफ देखना है कि क्या ये हाँ। चीज़ हम बच्चों को लेके दे सकते हैं? हुँ, हुँ। और अगर हम लेके दे सकते हैं, तो दूसरी चीज़ हमें ये देखना होगी कि क्या ये चीज़ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है?
अगर तो सबसे बड़ी। अगर तो फ़ायदेमंद हम्म, है और हाँ आपकी जी, जेब भी जो है इजाज़त दे रही है, फिर तो उसको आप फिर आप लेके ले लें। दे दें। इसमें एक और तीसरी चीज़ ये है कि क्या वो बच्चे को अभी चाहिए? हम्म, मिसाल के तौर पर अगर आपका 8, 9, 10 साल का बच्चा कह रहा है कि हाँ मैंने जो जी, है मोबाइल फ़ोन लेना है, तो हम्म, मोबाइल फ़ोन के देखा जाए तो फ़ायदे भी हैं, आपके हम्म, पास पैसे भी हैं, लेकिन 10 साल की उम्र में बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं लेके दिया जा सकता। एक हम्म। ऐज फैक्टर है, उसमें वो बच्चा पहुँचेगा, तब हम उसको लेके सर देंगे। आजकल कहाँ तालीमी इदारे खुद कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आपको पता है जितनी भी स्लाइड्स सिलेबस उनका ये सारा चलता ही ऑनलाइन है। तो फिर उस सूरत में तो वो उनके पास देखें ना जी, अब एक होता है कि क्लास में हर एक जो कितने भी लोग हैं उनकी कैटेगरी, उनकी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब बच्चा ये सोचता है कि अब मेरे पास मोबाइल आ गया, तो वो साथ वाला बच्चों से कहता है यार तुम टिकटॉक नहीं यूज़ हाँ, करते हो, देखा-देखी है ना जी। ये। तो ये सारी सिचुएशन सर जब बनना शुरू हो जाती है तो वो बच्चे में ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है ये माइंड। इमरान भाई असल में मजमूई एक करने का काम है हमारा। हम्म, यानी ये जो हमने एक रिवाज डाल दिया ना बच्चों को मोबाइल फ़ोन लेके देने का, और स्कूल हाँ गोइंग जी, चिल्ड्रन जो हैं वो हम्म, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हमने लेके दे दिए हैं। ये एक हम्म, बुरी आदत है, एक हम्म, बुरी चीज़ है। हाँ जी, इसको जो है ना वालिदैन और असातिज़ा दोनों को चाहिए कि इससे बच्चों को थोड़ा दूर करें। यानी हम्म, वालिदैन का मोबाइल फ़ोन तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यूज़ करें, समझ आता है, और वो भी हाँ जैसे जी, मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि एक ख़ास टाइम के लिए 15-20 हम्म, मिनट से ज़्यादा नहीं, अपनी निगरानी में। हाँ लेकिन जी, लेके दे देना, ये हम्म, एक जो है ना, ये एक बड़ा ही अलमिया है कि हम बच्चों को लेके दे दें और उससे फिर दूसरे बच्चे जो वो भी मुतासर होते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी लें, और इस तरह से ऐसा ये ही जो है। है इसके ऊपर रोकथाम की ज़रूरत है, वालिदैन को भी और असातिज़ा दोनों को ही। सर मसला ये है ना कि देखें आजकल के स्कूल तो बच्चों के लिए आसानी चाह रहे हैं। उनको पता है कि बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उनकी। तो वो करते क्या है जी, उन्होंने लिख के लगाया हुआ जी नो बैग्स नो ट्यूशंस। हाँ, ये कुछ एक ट्रेंड्स हैं, लेकिन उसमें हम्म, ये देखें कि वालिदैन जो हैं वो उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मेरा ख़्याल आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को व्हाट्सऐप के ज़रिए और इस तरह की जो लर्निंग एक्टिविटीज़ जी वग़ैरह जी जी, भेजी जाती हैं जो, हाँ जी, तो वो वालिदैन के नंबर पर भेजी जाएँ ना। तो बच्चों हाँ को मोबाइल फ़ोन से एक दफ़ा दूर ही रखा जाए। एट जी, लीस्ट जो है मेरा ये ख़्याल है कि मैट्रिक क्लास तक हमारे यहाँ जो है एज फैक्टर होता है बच्चों का 16-17 साल, तब तक बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना लेकर दिया जाए। तो हम्म, अगर वो कॉलेज जाते हैं तो तब तो फिर एक ज़रूरत बन जाती है कि बच्चा घर से 35-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जा रहा है सफ़र पे कांटेक्ट में रहने कॉन्टैक्ट के में लिए, रहने के हाँ लिए। जी, या फिर आजकल एक और हमारे यहाँ रिवाज आ गया स्पेशली कॉलेजेस में, कि वो जी, अपनी असाइनमेंट्स, टास्क और इस तरह की जो हर एक चीज़ें हैं, चीज़ वो वो ग्रुप्स बनाकर क्लास के ग्रुप्स उसमें बनाए हुए शेयर हैं, कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, यूनिवर्सिटी गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनके भी ग्रुप्स बने होते हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी में बिल्कुल, पढ़ाता हूँ, तो हम्म, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे हाँ भी। जी, इसी तब तो तरह, समझ आती है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन लेके दिया जाए, और उस एक तो पर्सनल कॉन्टैक्ट उनसे रहे, और दूसरा ये कि वो अपने जो क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर के साथ जो है ना वो उसमें डिस्कशन कर सकें, या जो हम्म, उनके जो तालीम से जो मुतल्लिका चीज़ें जो हैं उनकी शेयरिंग होती रहे। लेकिन हम्म, इमरान भाई इसमें भी फिर भी जैसे जी जी, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, चाहे बच्चे जो हैं वो जवान ही क्यों नहीं हो गए, हाँ जी, तब भी उनके ऊपर हम निगरानी रखेंगे, अपनी सुपरविज़न हम्म, में सारा काम जो है हम थोड़ा करेंगे। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पेरेंट्स को, स्ट्रिक्ट एक सेंस में होना पड़ेगा, ज़्यादा भी हम्म, नहीं होना पड़ेगा। मतलब आप अगर सुपरविज़न कर रहे हैं ना बच्चों की, हम्म, उसमें इस कदर नहीं आपने आगे चला जाना कि बच्चा जो है वो तंग आ जाए, उकता जाए, और तंग आ बच्चा जाए, जो है आपसे इस तरह से महसूस करना शुरू कर दे कि हमारे हम्म, वालिदैन हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो हम्म, आपकी ये जो सुपरविज़न है, वालिदैन की ये जो सुपरविज़न है, वालिदैन की जो निगरानी है, वो एक हम्म, ख़ास अंदाज़ में इस तरह से चलनी चाहिए, होनी चाहिए कि बच्चे को महसूस भी ना हो और सुपरविज़न भी चल रही हो। हाँ जी, तो एक बिल्कुल इसी इत्तेदाल तरह, जो है ना वो हमें अपनाना होगा। हम्म, हम्म, स्ट्रिक्टनेस करते हुए भी हम्म, इत्तेदाल अपनाना होगा। एक मतलब लेवल एक जो है ना लेवल होना उसका चाहिए, सेट होना बरकरार चाहिए। रखना उसमें पड़ेगा, ये नहीं है हम्म, कि बिल्कुल ही हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से और सोशल मीडिया से, मोबाइल फ़ोन से दूर हटा कर दें, दें, और एक ये भी नहीं है कि बिल्कुल उनको उनके हाल पे ही छोड़ दें और जो हम्म, उनके दिल में आए वो कर रहे हैं। हम्म, तो गाहे-बगाहे अपनी सुपरविज़न जो है, वालिदैन बहुत माशाल्लाह सयाने हैं, उनको हम्म। पता है कि किस तरह से सुपरविज़न करनी है। अच्छा सर, सबसे बड़ा मसला जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो ये है कि वालिदैन जो है ना बच्चों को फोकस सिर्फ स्टडी पे करवाते हैं, नमाज की तरफ बिल्कुल लेके नहीं आते। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये जो मार्क्स ख़ास की कर, तरफ, ग्रेड्स की तरफ आजकल एक ट्रेंड्स हाँ चल जी, पड़ा है कि हाँ जी, इसकी तरफ लगाया हुआ है ना, हाँ, फोकस करवाया होगा बस करना ही ये है। दिन में अगर वो स्कूल से आते हैं वापसी पे 1 घंटा रेस्ट की, हाँ जी ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन से वापस बिल्कुल आते हैं, ऐसा ही है। खाना खाया, खाने खाने के बाद उन्होंने कहा जी हुँ। अब अपनी किताबें ले और किताबें सुबह का निकालें, होमवर्क होमवर्क शुरू कर करें, दें। कल के टेस्ट हाँ, निकाल के बैठ जाएँ। ये भी एक एक्सट्रीमिज़्म है जी इमरान हुँ, भाई,
कि एक हमने एक रवैया अपना लिया है, हमने लोगों को देखा दिखाई कि जी लोगों उनके जो बच्चे हैं, लोगों के जो बच्चे हैं, मेरे जो ख़ानदान के जो बच्चे हैं, उन्होंने इतने मार्क्स ले लिए हैं, इतने हाई ग्रेड्स ले लिए हैं, मेरा बच्चा क्यों नहीं लेगा। देखा देखी हम फिर ये भी देखते हैं कि सबसे महंगी एकेडमी कौन सी है, सबसे महंगा हाँ जी, कॉलेज कौन सा है, ऐसा ही है। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो ये भी एक मजमूई जो है वो एक सिचुएशन है जिसको जो है हम इससे नबरदाज़मा होने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है। तो अब इसमें इस ट्रेंड को किस तरह से और कब चेंज किया जाएगा, ये इसकी मुझे भी नहीं समझ आती, क्योंकि ट्रेंड अब जब एक सेट हो जाता है ना सर उसको इसे लॉजिकली करना जी पड़ेगा ना उसको जी? बनने में भी एक टाइम लगता है, हाँ उसको जी, बदलने में भी एक टाइम लगता है। तो एग्ज़ैक्टली। ये बनने में एक ख़ास वक़्त लगा है, तो अब इसको बदलने में भी वक़्त लगेगा। बच्चों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, हमारे तालीमी सिस्टम में ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी कि बच्चों को समझ आ जाए कि ग्रेड्स जो हैं, मार्क्स जो हैं, उनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने लर्न क्या किया है, कितना किया और उस लर्निंग के ज़रिए आपके अंदर चेंज कितना आया है। तो एक वक़्त लगेगा ये। तो सर ये इसमें जैसे ये जो चीज़ें हैं, एक हेक्टिक सी रूटीन बच्चे की बन जाती है। उससे तो बच्चों के अंदर डिप्रेशन और स्ट्रेस पैदा हो रहा है। मैंने खुद अपने ऐसे बच्चे नोट किए हैं, कुछ बच्चों ने मेरे से शिकायत की कि हम अपनी लाइफ से उकता चुके हैं। इमरान भाई मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया, मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं और उन्होंने यही हेक्टिक रूटीन जब अपनी बताई और बताया कि हम स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन कहा मैं डिप्रेस हूँ अपने जो पिछले ग्रेड्स को लेकर जो मेरे कम आए हैं, और एक ने कहा मैं एंग्जायटी का शिकार हूँ। इस तरह की नफ्सियाती बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। होता क्या है कि हम वालिदैन जो है हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ा होकर डॉक्टर बनें, ठीक है। अब वो बड़े होकर डॉक्टर बनने की बजाय अगर वो मरीज़ बन रहे हैं तो ये अलमिया है, ये लम्हा बिल्कुल, फ़िक्रिया है। बिल्कुल, बल्कि उनको देखना चाहिए कि हमारा बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड पे है, बिल्कुल, उसके इंटरेस्ट का पूरा ख़्याल किया बिल्कुल, जाए। उसी सम्मत ही लेके चला जाए। अब एक बच्चा है वो एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए पैदा हुआ है, वो एक किसी और फ़ील्ड में जाने के लिए पैदा हुआ है, एक बैंकर बनने के लिए पैदा हुआ है। हम उसको डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर की ज़िद लगा रहे हैं। अगर हम उसको डॉक्टर बना भी देंगे, वो कभी भी उतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा जितने अच्छा वो अगर एक प्रोफ़ेशनल अगर एथलीट उसने बनना था, वो उसने जो बनना था, वो कभी भी वो नहीं बन सकेगा। अच्छा, एक और वजह जो है ना वो सामने आ रही है कि ये बच्चे कोई छठी क्लास में, 7वीं क्लास में बोर्ड के जो मेन पेपर होते हैं जैसे 9th 10th, इससे पहले बच्चे तालीम से भागना शुरू हो जी, जाते हैं। अमूमन देहात के जो स्कूल्स हैं, चूँकि मैं भी उस समत ही पढ़ाता हूँ और मैं ख़ुद भी एक देहात में ही रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने तकरीबन 30 साल मैंने देहात में गुज़ारे हैं। तो मैंने ये नोट किया है कि वहाँ के बच्चे जो हैं, मोस्टली बच्चे जो हैं वो छठी, 7वीं, 8वीं में स्कूल छोड़ जाते हैं जी। अब मैंने इस पॉइंट को लेकर ना इसके ऊपर बहुत गौर किया। मैंने मुशाहिदात किए, मैंने बच्चों को नोट किया कि मसला क्या है, बच्चे क्यों स्कूल छोड़ जाते हैं। मेरे सामने फिर ये वजह जो है जो खुली, वो ये है कि बच्चे इस उम्र में हो रहे होते हैं दाखिल टीन एज में। अब टीन एज में जब एक बच्चा दाखिल होता है ना, तो उसके सामने कुछ आइडियल्स आती हैं, जिन्हें वो फॉलो करने की कोशिश करता है, रोल मॉडल्स बनाता है। हमें नहीं पता होता, इवन के बच्चों को भी नहीं पता होता। अब वो खुदनुमाई चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने भी किसी को अपनाना है और उसका जैसे बनना है और मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं भी ये हूँ। ठीक है ना? अच्छी आपने देखा तरह, होगा हाँ जी। कंघी-शंघी करना, ये वो हाँ जी, ड्रेसिंग वो सेंस ये खड़े वो। होते हैं बस, हाँ हाँ, जी। अगर बच्चा देखेगा कि हमारे जो मेरे जो मोहल्ले में एक लड़का है, वो इस तरह का है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है और वो गिरेबान खोल के रास्ते में खड़ा हुआ है, पान हाँ खा जी, रहा है, हाँ जी। उसको वो आइडलाइज़ कर लेगा। हाँ, वो कह रहा है मैं भी इस मैं भी तरह इसी तरह की से ही, पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल वो मैं इस तरह की अपनाऊँ। बनूँ यार, क्या डैशिंग लुक है यार इसकी। हाँ जी, या मेरा वो जो फलाँ कज़न है, वो भी तो छठी, 7वीं, 8वीं में स्कूल छोड़ गया था ना, तो हाँ वो जी। किसी शॉप पे काम कर रहा है, शाम को घर आता है, 1 to 5 भगाता है, वो उसको आइडलाइज़ करेगा, यार मैं भी इस तरह, ये है लाइफ़। उसको पढ़ाई फिर मुश्किल वो लगना पढ़ाई शुरू हो जाती मुश्किल है। लगना शुरू हो जाएगी, और हुँ, पढ़ाई मुश्किल क्यों लगती है, ये भी एक जो है ना मसला है। हमारे यहाँ जो लर्निंग है ना, जो सीखना है, वो एक इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन हमने हमारे सिस्टम ने या हमारे इदारों ने उसको इतना ज़्यादा बोरियत भरा कर दिया है कि वो बच्चे जो हैं ना उसको अपने लिए एक मुसीबत समझते हैं पढ़ाई को। मोस्टली बच्चे जो जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, वो फिर वो पढ़ाई से दूर होते हैं। वो इस तरह के कामों में दिलचस्पी लेते हैं कि काम-काज करके किसी शॉप पे लग जाएँ वो, या कोई और काम करें, वो स्कूल से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे रोल मॉडल और आइडियल की। तो अब वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के पहले तो ये है कि खुद रोल मॉडल बनें, और दूसरा ये है कि बच्चों को दिखाएँ, लोगों से मिलवाएँ, लोगों के मुतल्लक बताएँ कि इस तरह से लोगों ने मुख्तलिफ जो शोबाजात अपनाए हैं, मेहनत करके, पढ़ाई करके, तो उनको जब वो दिखाएँगे तो बच्चों के रोल मॉडल और आइडियल जब वो बनेंगे ना, जो इस तरह से जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं,
तब वो जब उनको पता चलेगा, ख़ास तौर पर ये जो देहाती वालिदैन होते हैं, तो उनको जब ये पता चलेगा, उनके बच्चों को जब ये पता चलेगा कि इस तरह से और भी फ़ील्ड्स हैं दुनिया में, तब वो बच्चे उनको फिर फ़ॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और फिर कामयाबी कामयाबी की इसी तरफ तरह। चलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, जो इसके अलावा मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आजकल बहुत सी जगहों पे लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। जैसे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, सोहबत अपनाते हैं कोई और, बेशक वो छोटे बच्चों की ही है, लेकिन कैटेगरी उनमें 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। अब वालिदैन क्या कहते हैं उन्हें, जी आज के बाद तुम मुझे उनमें नज़र ना आओ। देखें, वो जो दूसरा बच्चा है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा कि यार ये मैं पहले इससे बड़ा अच्छा मिलता था या मेरे साथ खेलता था आगे। वो जब घर में बेल देता है ना कि अपने बच्चे को बाहर मैंने खेलना है, या वो जो भी नाम उसका लेके बाहर बुलाता है, तो वालिदैन जो उसके बच्चे के हैं वो आगे से डांटते हैं उसे। सर ये बड़ा मसला है कि वो जो बच्चा असल में इमरान भाई, ये मसला इसलिए पैदा होता है कि हम अपने बच्चे से कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं और फिर हम हाँ ये जी, खुद ही एक तफरीक पैदा कर देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि उस बच्चे के वालिदैन से रब्ता करें और उनको हाँ जी, समझाएं कि तालीम हाँ जो है जी, वो ज़्यादा अहम है, और आपका बच्चा क्यों नहीं स्कूल जा रहा, क्यों जो हाँ, है इस तरह उसको से भी साथ लेके उसको चलें। भी साथ लेके चलें। बजाय एग्जैक्टली। ये कि वो अपने बच्चे को उससे जो है ना वो एक तफरीक पैदा करके उससे दूर कर दें। ठीक है, हम्म। और जब वो वालिदैन ऐसा करते हैं तो वो बच्चा जो है वो अपने आप में ये चीज़ फिर नोट करना शुरू कर देता है कि मैं पता नहीं एक और चीज़ हूँ, और ये बच्चे जो हैं ये कोई और चीज़ हैं। तो ये फिर जो है ना सिचुएशन जो है ना, ये उनके और बाकी बच्चों के दरमियान में एक गैप पैदा करना शुरू कर देती है, हाँ जो जी। कि बिल्कुल एक कोई ठीक दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा, बच्चों के हवाले से एक और सवाल जो है वो ये है कि बच्चे अपने अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा करें? जी, खुद एतमादी जो है असल में पैदा करना जो है वो हम वालिदैन और असातिज़ा का काम है। तो अब ये हम्म। 2 तरह से पैदा होती है। अच्छा। एक तो ये है, सबसे पहली जो चीज़ है ना, कि हम्म। वालिदैन जो हैं वो बच्चों को आज़ादी इज़हार दें। हम्म। बच्चे बोलकर, यानी गुफ्तार के ज़रिए और किरदार के ज़रिए जो है ना, वो एक्सप्रेस कर सकें, ख़ुद का इज़हार कर सकें कि वो क्या हम्म। हैं और क्या करना हम्म। चाहते हैं, क्या वो सोचते हैं। अपनी फीलिंग्स को बाहर बिल्कुल, निकालें। हाँ जी। हाँ। तो वालिदैन क्या करते हैं कि उनको वो आज़ादी नहीं देते, उनको सप्रेस करते हैं, उनको दबाते हम्म। हैं। हम्म। जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो उनको जो है चुप करा दिया जाता चुप है, करवा देते हैं। हैं? तुम कौन होते हो? चुप करो, बड़ों की बात हाँ में नहीं जी। बोलते। हाँ जी, ठीक है? इसी तरह। अब इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो खुद एतमादी जो थोड़ी बहुत होती भी है ना, उसका ग्राफ भी लो होना शुरू हो जाता है। तो वालिदैन एग्जैक्टली। के करने का काम ये है, असातिज़ा के करने का भी ये काम है कि बच्चों को छोटे-छोटे जो है ना उनसे फ़ैसले करवाए जाएँ, उनसे हम्म। राय ली जाए, हाँ उनसे जी। पूछा जाए, हम्म। उनसे बातचीत की जाए और हम्म। उनसे जो है मामलात में उनको जो है ना वो साथ लेके चलें। ताकि वो इजी ईज़ी महसूस महसूस करें। करें और उनको पता हो कि मेरी बात की भी कोई वर्थ है। ठीक हाँ है, जी। अगर आपने उसकी बात नहीं भी माननी, उसकी बात हम्म। सुन लें, लेकिन बाद में सुन उसको लें। थोड़ा-सा मोल्ड कर दें किसी और समतल हम्म। जाके कि आपकी ये बात जो है इस पे यूँ हो सकता था, ये हो वो सकता होना था, पॉजिटिव वे लेकिन चाहिए। पॉज़िटिव वे में है। हाँ जी। तो हम हम्म। खुद ही झिड़क कर, चुप करा के, स्कूलों में भी ऐसा ही होता है, घरों हाँ में भी जी। ऐसा ही होता है, बाहर भी ऐसा ही होता है। बाहर भी ऐसा ही होता है। तो खुद हाँ एतमादी जी। का जो ग्राफ जो है वो लो होना शुरू हो जाता है, लो नीचे होना जाना शुरू शुरू हो हो जाए। जाता है। जी। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि खुद एतमादी लफ्ज़ पे ही हम गौर कर लेते हैं, खुद हम्म। एतमादी। हाँ जब जी। एक बच्चा अपने आप पे एतमाद करता है ना, अपने हम्म। आप पे एतमाद क्या है जी? अपनी खुदादाद सलाहियतों पे। जो हाँ जी। वालिदैन को चाहिए, असातिज़ा को चाहिए कि उसकी वो सलाहियतें, वो काबिलियतें जो खुदा ने उसको दी हैं, जो उसको हम्म। मुनफ़रिद बनाती हैं, बाकियों से हम्म। उसको एक नुमायाँ बनाती हैं, उनको वो हम्म। एक्सप्लोर करें, उनको वो हम्म। खोजें कि हमारा बच्चा जो है एक यूनिक पर्सनैलिटी रखता है। अल्लाह ताला ने इसको एक मुनफ़रिद वजूद बख्शा है। ये क्या है? ये दुनिया में हाँ क्या जी। करने के लिए आया है? इसको अल्लाह ताला ने कौन हम्म। से टैलेंट्स दिए हैं? असातिज़ा हम्म। और वालिदैन दोनों जो हैं, उनका ये काम है, उनको वो एक्सप्लोर करें और उनके ऊपर हम्म। काम करें, उनको डेवलप हम्म। करें। अब एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है प्रोफेशनली एथलीट बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन हाँ बनने जी। के लिए, तो हम्म। उसके उसी ही उनकी जो फील्ड हाँ, जो है। उनकी जो फ़ील्ड बनती है, उसके हाँ जी। अकॉर्डिंगली उनको डेवलप करना शुरू कर दें। बच्चे के बिल्कुल अंदर खुद बिल्कुल। एतमादी आना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। अब अगर बच्चा एक पैदा हुआ है जी प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन हाँ बनने के जी। लिए, हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं, तो वो डॉक्टर तो बन हम्म। जाएगा। हो सकता है हमारी कोशिशों से, हमारी मेहनत से, हमने महँगे इदारों में दाखिल करवा दिया, वो डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन कभी भी हाँ वो जी। उतना उस अच्छा, लेवल का नहीं बन उस सकता। लेवल का हम्म। डॉक्टर हम्म। नहीं बनेगा, जितना वो एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए पैदा हुआ था, जितना वो उस हिसाब से बन सकता था। तो खुद हम्म। एतमादी ये है कि एक तो ये कि बच्चों को आज़ादी इज़हार दिया जाए। दूसरा हाँ ये है कि जी। बच्चों के जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, उनको हाँ एक्सप्लोर जी। करके डेवलप किया जाए। तीसरी बिल्कुल। चीज़ इसमें एक बहुत अहम है और वो ये कि बच्चों को एक्सपोज़र और एनवायरनमेंट दिया जाए। बच्चों को हम्म। आप बाहर लेकर निकलें, बाहर हम्म। लेकर मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेशनल लोगों से मिलवाएँ, मुख्तलिफ़ हम्म। सिचुएशन में लेके जाएँ।
बाहर लेके जाएं, मार्केट में साथ में लेके जाएं, उनसे जो है ना वो डीलिंग करवाएं, जो होता है ना, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, हम बार्गेनिंग करते हैं, या इस तरह से बार्गेनिंग कुछ करवाते हैं। हाँ एक्टिविटीज़ जी, करवाएं। हाँ जी। मैं खुद अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ स्टेडियम में, हुँ, और वहाँ पर जाकर मैं उनको जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाता हूँ या उनको लोगों से मिलवाता हूँ। तो वो जो हुँ। एक उनकी जो सोसाइटी में जो उनकी एक इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों से, हाँ जी। ये चीज़ उनमें खुद एतमादी पैदा करती है जी। हुँ, ये हुँ, 3 हुँ। चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी, हुँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो हमारे नाज़रीन हैं, जी। उन तक हम कोई ऐसी बात पहुँचाएँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी औलाद को, अब मेरा एक इसमें से एक और सवाल पैदा हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनके वालिदैन उनको बताते हैं कि तालीम के हुँ, साथ आपको फ़ायदा क्या होगा। हुँ, अब मेरे तो अकॉर्डिंग ये है कि तालीम हमें शऊर दिलाती है, बिल्कुल। हमें परखने का, हमें जाँचने का, हमें आगे बढ़ने का या बिल्कुल, मकसद सोचने यही है। का मकसद जो है वो मकसद यही है यही है। तालीम का। हुँ, अच्छा, होता ये है कि बच्चों को बताया जाता है कि आप अगर तालीम हासिल करोगे तो एक अच्छे लेवल की जॉब कर लोगे। हुँ, अच्छा, बच्चे का फ़ोकस जानबूझ के उस चीज़ हुँ, पे करवाया उस जा पे रहा है कि लाया मैंने जाता है। बड़े होके कमिश्नर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने हुँ, इंजीनियर बनना है, या मैंने पैसा कमाना है। पैसा कमाना है हाँ, ना? ऐसे। सबसे फ्यूचर ही बल्कि बताया जाता है कि वो पैसा ही है जी। पैसा है, हर हुँ। चीज़ पैसा है। इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है? ये इसको इमरान पेरेंट्स के लिए। भाई हुँ, पेरेंट्स जो है इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि वो एक तो ये है कि खुद देखे कि वो बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, हुँ, समझा क्या रहे हैं, हुँ। क्या पैसे की उतनी वक़्त और वैल्यू है हाँ जितनी जी। कि वो बच्चों को बता चुके हैं। हुँ, यानी कि वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे की एक वैल्यू है, लेकिन उसको एग्ज़ैजरेट करके जब आप बच्चे के सामने पेश करेंगे ना कि पैसा ही सब कुछ है, हाँ, तो फिर तो वो हुँ, उसके सॉफ्टवेयर में बात जब दाखिल हो जाएगी तो फिर वो पैसा ही सब कुछ है कि करने के लिए हर वो मुमकिन हथकंडा कोशिश। इस्तेमाल हाँ करेगा जी, जो जिससे पैसे आएँ। बस वो वे कोई भी हो, हाँ, कोई भी वे गलत हो, हो, सही हो, कुछ जायज़-नाजायज़ भी वो हो। नहीं देखेगा। बिल्कुल। हमने सबसे पहले फ़ोकस करना है, हम वालिदैन और असातिज़ा ने, कि बच्चे को सबसे पहले हम ये सिखाएँ कि आपने करना क्या है, हुँ, बनना क्या है, उसको शऊर दिया जाए, हाँ आप जी। दुनिया में कर क्या सकते हो। हुँ, इमरान भाई अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम जो है ना अपने आप को खुशहाली, मुआशी खुशहाली लाने के लिए क्या करें? तो हुँ, मैं ये कहता हूँ, आप नियत कर लें कि अल्लाह ताला की जो है ना वो आप रज़ा के लिए, हाँ जी, मखलूक की खैर-ख़्वाही के लिए हाँ आप जी, लोगों की खिदमत करेंगे, खिदमत चाहे वो कोई करेंगे। काम भी है। आप हुँ, खिदमत को अपना लें, हुँ, आपके पास जो है अल्लाह ताला का दिया हुआ जो अल्लाह ताला का जो रिज़्क है वो आना शुरू हो जाएगा। पीछे दौड़ता है जी। पीछे दौड़ता है, तो हुँ, अल्लाह ताला आपको खुशहाली देने वाला है। लेकिन ये जो बिल्कुल। हमने कंसेप्ट बच्चों को दे दिया है ना कि पैसे के लिए सब कुछ करो, हाँ जी। ये दुरुस्त नहीं है। इसको थोड़ा-सा बदलने की कोशिश हमें करना होगी। बच्चों हाँ को ये जी। बताना होगा कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है, हुँ, उसकी रज़ा के लिए और मखलूक की खैर-ख़्वाही के लिए हमने खिदमत के ज़रिए हुँ। कमाना है। तो सर्विसेज़ दें लोगों को, लोगों की खिदमत करें और खुदाई खिदमतगार बन एक जाएँ। अच्छा इंसान बिल्कुल, उन्हें एक अच्छा बनने की जो इंसान जो वही एक खुदाई खिदमतगार है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मखलूक की जब हम खिदमत करने की नतीजे में जो भी हमें जो कुछ हासिल होगा, वो हुँ, बहुत कुछ हासिल होगा। हुँ। इस पे हमारा बिलीव होना चाहिए, यकीन सर होना चाहिए, और इस्लाम का यही बिलीव हमें हुँ, बच्चों को भी देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इस्लाम का बड़ा अच्छा ख़ासा जो है ना वो इस चीज़ बिल्कुल, में इस चीज़ के साथ मुंसलिक है। इस्लाम के जो बच्चे हैं वो शुरू से सीखना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब छोटी बच्चियाँ जिस तरह, हुँ, हुँ। वो उनको हम स्लीवलेस ड्रेस पहना के तो हुँ, बाहर हुँ। छोड़ देते हैं, तो कहते हैं खैर अभी बच्ची हुँ, है। हुँ। सर ये चीज़ें यहीं से तो डेवलप होती हैं उनके अंदर। बिल्कुल, इमरान भाई, जो हमारा जो इस्लाम है ना, हुँ, उसके कुछ औसाफ ऐसे हैं जो हमें दीगर मज़ाहब से नुमायाँ करते हैं। नबी करीम बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सल्लल्लाहु फरमाया अलैहि हुँ, कि हया जो है ना, हाँ वो जी। एक ऐसा हमारा एक वस्फ़ है इस्लाम का जो हमें बाकी मज़ाहब से जो है ना जुदा करता है। हुँ, तो आप देख लें, हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उधर तो हया का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? हुँ, मॉरल वैल्यूज़ उनकी होंगी, एथिकल जी, जी। वैल्यूज़ उनकी आप नोट करेंगे, हुँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उधर आपको नहीं मिलेंगी। हुँ, उन्हीं में से एक जो है, जैसे कि तक़वा है, एक बहुत ही आला वस्फ़ है। ये हुँ, हमें इस्लाम जो है ये सिखाता है। हाँ जी। इस तरह से हया है, वो हुँ, अल्लाह ताला जो हमें बता रहा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुँ, कि हया जो है वो एक हुँ, बहुत ही आला वस्फ़ है। हाँ वो जी। हमें इस्लाम हमें सिखाता है। हुँ, तो हमें, जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं ख़ास तौर पर, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में हया पैदा करें। हाँ जी, हया जो उनके लिबास के ज़रिए भी है, और हया उनकी गुफ्तार के ज़रिए भी है, हया उनके किरदार के ज़रिए भी है। हाँ जी। बच्चों को शुरू से ही मोटिवेट किया जाए ना कि जी, ये चीज़ें आपके करने वाली ये हैं, चीज़ें ये उनके नहीं करने किरदार पे वाली। काम किया जाए ना। तो फिर बच्चा वहीं से सीखता है। देखिए, जब हम बच्चों की तरबियत ना बतौर इक़दार शुरू करते हैं ना, हाँ जी। बल्कि हमारा जो कराची में जो प्रोग्राम है जिसमें मेरी तहरीरें जा रही हैं ना, जी, जी। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, उसका हाँ जी। नाम ही यही है कि हुँ, मबनी बर इक़दार तालीम और तरबियत। यानी हम हुँ। बच्चों को जो कुछ सिखा रहे हैं बतौर हाँ जी। इक़दार के सिखा रहे हैं। हाँ उन्हीं जी। इक़दार में एक कदर है हया।
वो बच्चों को सिखानी है शुरू से ही। हमने हाँ जी। हमारे बच्चे को सिखाना है कि अल्लाह ताला क्या पसंद करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पसंद करते हैं। हाँ जी। वो हया जो है वो हमारी गुफ्तगू में भी होना चाहिए, वो हमारी लिबास में भी होना चाहिए, वो हमारे किरदार में भी होना चाहिए, वो हमारे मामलात में भी होना चाहिए। हाँ जी। तो ये शुरू से करने के काम है। तो हया के ऊपर हमने शुरू से ही काम करना है। ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से हमने जो लिबास हमने जी, जी। जो उनको पहनाना है उसका हम शुरू में ख्याल रखेंगे। ये हाँ जी। ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू से ही हमें इसे साथ लेके चलना है। बिल्कुल। अब जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम शुरू से उसको सिखा रहे होते हैं, वो लिपस्टिक और हर चीज़ें उसे हम दे जी। रहे होते हैं, प्रोवाइड खुद कर रहे हैं। जो बच्चे की माँ है या बाप है वो खुद प्रोवाइड कर रहा होता है उन चीज़ों को। अच्छा, फिर वो जब शीशे में देख के तो वो अपने आप को एक मॉडल लुक, यानी बच्चे को पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो उसको डेवलप करना शुरू कर देता है। अच्छा, बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, मैट्रिक में या कुछ यहाँ तक पहुँचता है टीन एज में, तो वो बच्चे के अंदर वो चीज़ें वो हम टीवी देखा टेलीविज़न दिखाई से, फिर वो हाँ जी, जैसे फिर इससे पहले बात हुई है ना, एक्ट्रेस और इस तरह से जी, जो जी, होती है उनको फिर आइडियलाइज करना शुरू कर देते आइडलाइज़ हैं। कर जैसे देते मैंने बताया कि शुरू में जी, जी, जब बच्चा टीन एज में दाखिल होता है तो वो लोगों को आइडियलाइज करता है। हाँ जी, अब उसके सामने जो बंदा भी आएगा उसी को वो आइडियल करेगा। बिल्कुल। अब ये वालिदैन के ऊपर है कि वो बच्चे को कौन सा रोल मॉडल, कौन सा आइडियल दे रहे हैं। तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। वो कैसे कि जब बच्चा टीन एज में पहुँचता है और आइडलाइज़ कर लेता है उन चीज़ों को, जी बिल्कुल। कि लेकिन हमने मैं एक कह रहा मॉडल हूँ बनना है। उससे पहले ही हाँ, बचपन मैं में ही काम वही किया बात जाए मैं कर उनके रहा हूँ कि ऊपर। मॉडल जैसे वो कहता है कि मैंने अब मॉडल बनना है, तब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल हटके है, ये नहीं होना चाहिए, तुम बिल्कुल ये नहीं करोगी। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि इसे हमें शुरू से लेके चलना बिल्कुल। है। हमारे आइडियल जो हैं हाँ नबी जी, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सल्लल्लाहु उनके सहाबा और उनके सहाबियात हैं। हाँ तो बच्चों के जी, लिए हमने जब आइडियल तय करने हैं तो अबू बकर उमर और उस्मान अली जैसे करने हैं, जी, 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 हज़रत जी। खालिद बिन वलीद जैसे करने हैं। हाँ, ऐसे ही सहाबियात में से हज़रत फ़ातिमा जैसे, बिल्कुल। हज़रत हज़रत आयशा आयशा जैसे, जैसे, हज़रत ऐसे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी, जैसे। जी, जब हम वालिदैन बच्चों को ये सारे उनके मुतल्लिक़ बताएँगे ना, जी, जी, तो तब उनको पता चलेगा तब वो बच्चों को भी कि ये हैं असल हस्तियाँ जिनको हमने आइडियल बनाना है, इनको हाँ हमने जी, फॉलो करना है। हाँ जी, तो हम आइडियल ही ड्रामों को बना देते हैं, फिल्मों को हाँ, बना देते हैं, बिल्कुल, फिर वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, फिर हम ऐसा ही खुद है। ही कह रहे होते हैं हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। आप नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी की हैं, जिनसे इंशाअल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह। और ये चंद कुछ बातें आप और नाज़रीन को अपनी तरफ से पैगाम देना चाहें कि वो वालिदैन अपनाएँ और आगे उनमें डेवलप करें। इमरान भाई देखें, हमारी गुफ्तगू जो है वो तकरीबन आधे घंटे की हो गई है और जी, हो जी। सकता है जो नाज़रीन देख रहे हैं वो पिछली वाली बातें भूल चुके हों। हुँ, तो 2-3 चीज़ें हैं जो फिंगर टिप्स पे जो उनको वालिदैन को मैं बताऊँगा और वो उन्हें जी, याद भी रहेंगी जी, इंशाअल्लाह जी, ताला। कि इंशाअल्लाह। सबसे पहला ये है कि वालिदैन जो हैं बच्चों से कम्युनिकेट करना सीखें, हाँ जी, गुफ्तगू करना सबसे बड़ी सीखें। बात ये बहुत कम्युनिकेशन। अहम है जी, हुँ, और इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जी। हुँ, और बड़ी माज़रत के साथ हमें बच्चों के साथ गुफ्तगू करना नहीं आता। ना हुँ। वालिदैन को आता है, ना हाँ असातिज़ा जी, को आता है। ये जो हाँ, गुफ्तगू करने का जो फ़न है ना, हुँ, इसमें महारत जो है बड़ी कोशिशों के बाद आती है। हाँ तो जी, इसमें वालिदैन और असातिज़ा दोनों को चाहिए कि बच्चों को कैसे बुलाना है, कैसे उनसे बात करनी है, कब क्या कहना है और किस अंदाज़ से कहना है, कैसे बात समझानी है, ये हुँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, और फिर गुफ्तगू में एक जो अहम जो बात है वो ये है कि बच्चों को आप सुनना और समझना सीखें सबसे पहले। समझना सीखें। जब उन्हें आप सुनना और समझना सीख जाएँगे, तब हाँ जी, आप उनको समझाना जो है, वो जी, जो उसका काम आपका आसान हो जाएगा। हाँ, हमारे बिल्कुल। यहाँ क्या होता है, वालिदैन हैं या असातिज़ा हैं, बच्चे को सिर्फ़ डू और डोंट्स कर रहे होते हैं। डू हाँ, दिस एंड डोंट डू बिल्कुल दिस। ऐसा ही है। ठीक है हाँ ना? जी, ये करो हुँ, और वो ना करो। वो ना करो। ये जो है हुँ, चीज़, ये तालीम और तरबियत दोनों में जो है इसकी कोई वक़्त नहीं है कि आप बच्चे हुँ, को सिर्फ़ इशारे कर रहे हैं, ये करो, ये ना करो। हुँ, नहीं, आप उनको पहले समझें, उनके जज़्बात को समझें, उनकी फ़ीलिंग्स को समझें, उनको आप समझ कर फिर उनको आप समझाना शुरू करें और गुफ्तगू के ज़रिए उनमें चेंज लेके आएँ आप। हाँ जी, तो गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हुँ, नंबर 2 जो है वो है जी बच्चों को वक़्त देना। सबसे इम्पोर्टेंट। जी, बिल्कुल। हुँ, अक्सर लोग मुझसे शिकवा करते हैं कि जी आप तो जो है फ़ारिग होते हैं, आप तो बच्चों को वक़्त दे लेते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को पिछले टाइम जो है वो स्टेडियम ले जाता हूँ, हुँ, उनको खेल। खिलाने के लिए वहाँ हाँ पे। जी, मेरा जो बड़ा बेटा है वो हॉकी का प्लेयर बन रहा है माशाल्लाह, हाँ, उसकी उम्र माशाअल्लाह। 10 साल से ऊपर है। हुँ, हुँ, तो वो वालिदैन मुझसे कहते हैं आपके पास तो वक़्त बहुत ज़्यादा होता है, आप तो ले जाते हैं, हम कैसे बच्चों को क्वालिटी टाइम दें? हुँ, तो मैं हुँ, कहता हूँ कि क्वालिटी टाइम देना जो है वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे हुँ, जितना टाइम देना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ हुँ, औकात हैं, कुछ-कुछ वक़्त हाँ जैसे जी, आप वो बच्चों को निकालें। दे सकते हैं। मिसाल के हाँ तौर जी, पर आप बच्चों के साथ सुबह का नाश्ता जो है वो कर सकते हैं, सुबह की हाँ, नमाज़ आप बिल्कुल, इकट्ठे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। रात हुँ, का खाना इकट्ठा खा सकते हैं। हाँ और जी, रात को जो ख़ास तौर पर बच्चों को आप लेकर
जब आप खुद उनको लेकर सोएं और वो हाँ जो जी, हमारी एक रवायत जो कि ख़त्म जो होती जा पहले रही है ना, वो हाँ जी, कहानियाँ सुनाना, बिल्कुल पहले मॉरल पहले लेसन्स वाली, अखलाकी हुँ, असबाक वाली, उनको कहानियाँ बताएं सहाबा कराम के मुतल्लक, अंबिया के मुतल्लक, अपने हुँ, ज़ाती तजर्बात उनसे शेयर करना शुरू करते हैं कि मैं हाँ बचपन जी, में ऐसा था, फिर मैंने खुद को ऐसे बदला, ऐसे चेंज किया। हुँ, तो माहिरीन ये कहते हैं कि सोने से पहले ख़ास तौर पर जो हम बच्चों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, हाँ वो जी, बच्चों के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आती है। वो बच्चे के हुँ, नक्श के ज़हन के ऊपर, वो हाँ बच्चे के जी, ज़हन के ऊपर बातें नक्श हो रही होती हैं, जो हम रात को उनको हुँ, कहानियाँ सुना रहे होते हैं। हुँ, तो सुबह का जो नाश्ता है, रात का जो खाना है, ये वो बच्चों के जी साथ करना इकट्ठा चाहिए। और हुँ, सोते हुए ख़ास तौर पर हाँ उनको जी, आप साथ लेके सोएँ, कहानियाँ हुँ, सुनाएँ, बातें सुनाएँ, उनसे गुफ्तगू हुँ, करें कि हुँ, उन्होंने दिन भर क्या किया है। हाँ जी, और तीसरी जो बात है वो और अहम बात है वो भी कि हुँ, बच्चों को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिलाएँ। सबसे बड़ी बात जी, ये है। बच्चों को बाहर लेकर निकलें। हाँ रोज़ जी, नहीं तो आप हफ़्ते में कम से कम 1 दिन लेके बाहर चले एक तो जाएँ उनका किसी करीबी ज़हन खुलेगा हाँ, और स्ट्रेस रिलीज़ होगी बिल्कुल, बच्चों की। हाँ पार्क जी, में ले जाएँ, स्टेडियम में ले हुँ, जाएँ। जब बच्चे वहाँ पे ग्रीनरी को देखते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट हाँ, को देखते हैं, तो हाँ उनके जी, अंदर जो है ना वो जो स्ट्रेस या इस किस्म की जो हाँ, वो चीज़ें होती रिलीज़ हैं, होना शुरू हो वो जाती है। रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये है कि जब वहाँ पे आप बच्चों को गेम्स करवाएँगे, तो हाँ बज़ाहिर जी, हमें लगता है गेम एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, हुँ, हुँ, लेकिन ये इसके साथ-साथ इसके और बड़े फैक्टर्स हैं इमरान भाई। अच्छा, मिसाल के तौर पर जब बच्चा गेम कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि भाग-दौड़ रहा है, उसकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हुँ, आप नोट कीजिएगा, जब बच्चा गेम कर रहा होता है ना, तो हुँ, उसका एक दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो हाँ उनकी जी, सोशल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। फिज़िकल हुँ, डेवलपमेंट के बाद सोशल डेवलपमेंट भी हो रही हाँ होती जी, है। हुँ, तीसरी चीज़ आपने नोट की होगी कि ये जो हमारे खेल होते हैं, इनमें हार-जीत का एक सिलसिला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही होता है ना? तो हुँ, हम जब हारते हैं या जब हम जीतते हैं तो हमारे अंदर जो जज़्बात हैं, जज़्बात होते हैं हाँ, वो हम एक पाए जाते जज़्बाती हैं। मख़लूक़ है ना, हाँ हमारे जी, जज़्बात का जो है ना वो उतार-चढ़ाव होता है। हाँ जी, हाँ तो जी, उस फीलिंग्स और उन जज़्बात को जो है वो हम जब कंट्रोल करते हैं, वो कैसे हुँ, कंट्रोल करते हैं? हम खेल के ज़रिए कंट्रोल करना सीखते हैं। यानी कह हाँ लें कि जी, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ना, वो गेम्स की बदौलत, स्पोर्ट्स की बदौलत पैदा होती है। बर्दाश्त पैदा होती बर्दाश्त है। पैदा होती है, हाँ हार जी, को तस्लीम करना, खुशी को जो है वो मनाना और इस किस्म के हाँ जो जी, जज़्बात हैं, वो हुँ, बच्चे उसको मैनेज करना वहाँ से सीखते जी, हैं। इसी तो तरह। फिज़िकल डेवलपमेंट हो गई, सोशल डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट हो गई और साथ में बच्चे की जो है माइंड की डेवलपमेंट हो रही होती है। हाँ जी, यानी कि उनकी बिल्कुल। मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है जब बच्चे फ़ोकस कर रहे होते हैं। बच्चे ये देख रहे होते हैं क्रिकेट खेलते हुए किस तरह से बॉल को आपने छक्का लगाना है, किस तरह से बॉल करनी है, किस तरह से स्विंग करनी है, हुँ, कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो ये उनका आप समझ लें कि एक उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जी, जी, वो जो है ना उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है साथ में। हुँ, और अगर साथ में इमरान भाई अगर बच्चों को हम ये सिखाना शुरू कर दें कि भाई आपने जो है ये गेम जब करनी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये जो माहौल हुँ, इसको देख के अल्लाह का शुक्र आपने अदा करना है कि हुँ, ये जो आपको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता कर दी हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, हाँ साथी जी, दिए हैं, दोस्त दिए हैं, असातिज़ा हुँ, दिए हैं, ये हुँ, माहौल दिया है। तो उस पे बच्चे जो हैं शुक्र अदा करना शुरू हो जाएँ और साथ में दुआ करना शुरू कर दें। होता है ना हम दुआ हाँ करते हैं जी, अक्सर जी, खेलते हुए जी, कि या इसी अल्लाह हमें तरह। फ़तह नसीब फरमाना हाँ जी, या इस हाँ तरह जी, से। तो तो ये बड़ी बातें हैं हाँ, जी। बिल्कुल, तो ये हुँ, शुक्र और दुआ जो है ना ये वहाँ पर बच्चे को कह लें कि उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रही होती है। तो आप हुँ, देखिए कि एक गेम है जिसके ज़रिए बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की। जी, जी, कैसे? कि हुँ, बच्चे जो हैं उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही थी, उसके बाद हाँ मैंने जी, बताया कि उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है, हुँ, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है और हाँ जी, आखिरी और बड़ी बात स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है सबसे ज़रूरी, बच्चे का खुदा से भी राब्ता जो है वो हम खुदा से। जो है वो मुंसलिक करवा सकते हैं, उस्तवार कर हाँ जी, सकते हैं खुदा से। हुँ, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है हाँ स्पोर्ट्स के जी, ज़रिए। तो ये हुँ, 2-3 बातें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना सीखें, हाँ बच्चे जी, को वक़्त देना शुरू कर दें हुँ। और बच्चे को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिलाएँ। दिलचस्पी दिलाएँ, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, फिर बहुत इंशाल्लाह और भी शुक्रिया। बहुत सी बातें हैं जो बच्चों की तरबियत में जी, अहम किरदार अदा बिल्कुल करती हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो ये तो एक पूरी ज़िंदगी का काम है ना जी। जी, जी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जी, में इंशाल्लाह। लेके आएँगे और इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, अल्लाह ताला आपने आपके लिए मौका आसानियाँ दिया पैदा फरमाए, मेरे कुछ जो तालीमी ख़्यालात हैं आपके आपसे मैंने लोगों तक मिलकर पहुँच शेयर सके। हाँ किए, जी, तो हुँ, ये लोगों तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी हम इंशाल्लाह। लोगों के फ़ीडबैक्स लेंगे इंशाल्लाह और जी, उनके जी। सवालात भी हम लेंगे, उनके जी, जी। अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह हम अगला जी, जी, उनके पॉडकास्ट जवाबात करेंगे। हम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जी। वीडियो में देंगे बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह